5 year plan. फर्स्ट 5 year plan, पहली पंचवर्षीय योजना. द फर्स्ट 5 year plan 1951 to 1956 sought to get the country economy out of the cycle of poverty. K. N. Raj, a young economist involved in drafting a plan, argued that India should hesitate slowly for the first 2 decades as the fast rate of development might address democracy. The first 5 year plan addressed mainly the agrarian sector, including investment in dams and irrigation. Agriculture sector was hit hardest by partition and needed urgent attention. Hug allocations were made for the large-scale projects like Bhakra Nagar Dam, large projects like the Bhakra Nagar dams and plan intensified the partition of the land distribution in the country as the principal obstacle in the way of agriculture growth. It focused on the land reformer as the key to the country development. Now उसमें आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पहली पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग की गई. तो फर्स्ट 5 year प्लान जो था ये 1951 से लेकर 1956 इसकी कोशिश यही थी कि कंट्री से पावर्टी जैसे जो मकड़ी का जाल है इससे निकलने की प्लानिंग करनी थी. तो प्लानिंग को तैयार करने में जुटे जितने भी हमारे विशेषज्ञ हैं जैसे KN राजन, एक यंग इकोनॉमिस्ट थे. इन्होंने कहा था कि 2 डेकेड्स तक इंडिया को पहले अपनी चाल को धीमी रखनी होगी. इसके बाद हम रैपिड डेवलपमेंट से इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचेगा. अगर हम तेज़ी से करेंगे तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है. तो फर्स्ट 5 year योजना के अंदर या प्लानिंग के अंदर सबसे पहला स्टार्टिंग या पावर्टी इन्होंने फार्मिंग को दी गई, यानी कि अपने एग्रीकल्चर को दी. और इस प्लानिंग के अंतर्गत उन्होंने देखा कि हमें डैम्स के लिए या इरिगेशन के क्षेत्र में आगे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए. अब पार्टीशन के बाद से या पार्टीशन के कारण हमारे इरिगेशन को बहुत ही गहरी मार लगी थी. इसमें बहुत अधिक पैसा या बहुत अधिक हमें लॉस हुआ था. तो फोकस यही करना था कि हमें अपनी इरिगेशन को बढ़ाना था. और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें उनको भी ग्रो करना था, तो उनको भी तरफ भी फोकस करना बहुत ज़रूरी था. जैसे कि भाखड़ा नागर जैसे विशाल प्रोजेक्ट जो थे, जो प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत सारे कैपिटल इन्होंने इकट्ठी की थी. तो इस पंचवर्षीय योजना ने 5 year प्लान में ये माना गया कि देश में या कंट्री में जो लैंड है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए भी एक ढर्रा होना या एक फ्रेम होना ज़रूरी था. और इससे ही इरिगेशन को डेवलप किया जा सकता है. और सबसे बड़ी इसमें ऑब्स्टिकल्स यानी कि बाधा ये आई कि इस प्लानिंग में लैंड रिफॉर्मर पर जोर दिया गया और उसे ही फोकस किया गया कि इस कंट्री में अगर डेवलप करना है तो डेवलप की इसी को ही माना गया है. Now, one of the beats of the aim of the planner was to raise the level of the national income. अब जो हमारे प्लानर्स थे जो इन्होंने प्लानिंग की थी उनका एक बेसिक एम था कि किसी भी प्रकार से हमारी नेशनल इनकम को हमें उसके लेवल को रेज करना है. विच कुड बी द पॉसिबल ओनली इफ द पीपल सेव फॉर मनी दैन दे स्पेंड. और इसमें यही था कि लोग अपने पैसे को बचा के करें, सेविंग रखें जितना कि वो स्पेंड कर रहे हैं. तो एट द बेसिक लेवल ऑफ द स्पेंड वॉज अ वेरी लो. जब उन्होंने ऐसे किया तो स्पेंडिंग का जो लेवल था बहुत ही कम हो गया 1950s के अंदर. इट कुड नॉट बी रिड्यूस एनी मोर, और इससे अधिक काम हम नहीं कर सकते थे. सो द प्लानर सॉट टू पुश सेविंग अप. इसीलिए प्लानर ने कहा कि नहीं, हमें अब सेविंग से हटना होगा. That too was difficult as the total capital stock in the country was rather low compared as the total number of the employable people, and naturally the people's saving did rise in the first phase of the planner process until the end of the third 5 year plan. But the rise was not be spectacular as was accepted at the beginning of the first plan. Later, from the early 1960s till the early 1970s, the partition of the saving in the country actually dropped constantly.
अभी कहते हैं कि जो हमारे प्लानर्स थे उन लोगों ने अपनी पहले यही एक एम रखा कि हमें अपने नेशनल इनकम को बढ़ाना है। नेशनल इनकम को करने के लिए ये ज़रूरी था कि हम किस प्रकार से अपनी नेशनल इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो पहले यही था कि अपने हम सेविंग को बढ़ाएं और स्पेंडिंग जिससे ज़्यादा होगा, सेविंग करेंगे तो स्पेंड से ज़्यादा हो। फिर 1950 की डेकेड्स में कहा कि नहीं, बेसिक अगर लेवल को बढ़ाना है तो हम इसके नीचे और नहीं आ सकते हैं। तो कम से कम और इससे और भी कम नहीं किया जा सकता है। तो हमारे प्लानर्स ने सेविंग को बढ़ावा देने की कोशिश की और यह काम बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ बहुत सारे अनएम्प्लॉयड थे। तो अनएम्प्लॉयड थे तो उनकी तुलना में जो हमारी कंट्री है इसमें मौजूद जो पूंजी का भंडार है या कैपिटल स्टॉक है उसके लिए भी बहुत कम था। तो ये जो प्लानिंग है, तो प्लानिंग जो प्रोसेस में लोगों ने अपनी जो सेविंग थी ये थर्ड 5 ईयर प्लान तक बढ़ती गई। लोगों में सक्रिय रहा, लोग बहुत अधिक एक्टिव रहे कि हमें बहुत सारी अब अपने सेविंग करनी है। तो ये जो सेविंग थी 5 ईयर प्लान तक आगे बढ़ती गई, लेकिन यह जो सेविंग थी इस अनुरूप इस उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं थी, जो इन्होंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। इसलिए फर्स्ट 5 ईयर योजना के अंदर शुरुआती में इससे कहीं ज़्यादा बचत या सेविंग की उम्मीद की गई थी और बाद के दिनों में यानी कि 1960s के डेकेड से लेकर के 1970s के स्टार्टिंग के सालों तक बचत की जो मात्रा थी इसमें लगातार ये ड्रॉप होता चला गया, यानी कि कमी आती चली गई।